नसाई दी हदीस नंबर 1877 है। आप हजरात के सामने मैं पढ़ दिना, आप हजरात सुभान अल्लाह फरमाओ तो बात को शुरू करिए। इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनने नसाई है हदीस दा नंबर 1877 है। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे दे तीन बच्चे नाबालिग हालत दे अंदर छोटे छोटे यानी हले बाल बुलूगत दी उम्र दे अंदर नहीं सी पहुंचे, हले छोटे सी, छोटे बचपन दे अंदर एक दिन दा बच्चा या 2 दिन दा बच्चा या 1 साल दा 2 4 साल 10 साल दा बच्चा फौत हो जाता है। मेरे आका फरमाया, जिस बंदे दे 3 मुसलमान दे 3 नाबालिग बच्चे उस दी जनाब गोद दे अंदर वफात पा गए, ओदे सामने दुनिया तो रुखसत हो गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये 3 बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इजाजत दे नाल जन्नत दे दरवाज़ियां ते पहुंचणगे। जन्नत दे दरवाज़ियां दे अंदरों एक दरवाजे ते पहुंचणगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हुक्म होएगा, तवज्जो करना जरा हदीस वल, हदीस पाक वल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत उन्होंने हुक्म होएगा, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। वो अर्ज करनगे, मालिके कायनात असा जन्नत नहीं दे जाना। जवाब आएगा, जन्नत क्यों नहीं जाना, हालांकि जन्नत अल्लाह दी रहमत दा मज़हर है, रहमत वाली जगह है, जन्नत क्यों नहीं जाना। जवाब अर्ज करनगे ओ बच्चे, परवरदिगार आलम मौला कायनात असा उदों तक जन्नत नहीं दे जाना जदों तक साडे नाल साडे वालदैन भी जन्नत नहीं जाणगे। जदों तक साडे वालदैन साडे नाल जन्नत नहीं जाणगे, असा उदों तक जन्नत नहीं दे जाना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सरकार फरमांदे ने, फिर अल्लाह उन्हां दी सिफारिश कबूल फरमा लेगा। मफहूम हदीस सिफारिश कबूल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल दे नाल उन्हां दे वालिदैन बुलाया जाएगा। फरमाया, अपने फजल दे नाल उन्हां बच्चियां नूं भी अल्लाह जन्नत दे अंदर दाखले दा आर्डर दे देगा ते नाल उन्हां दे वालिदैन नूं भी नाल जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा छड़ेगा। तवज्जो जरा रखना, नाबालिग बच्चे ने, मुसलमान दे बच्चे ने, ये सिफारशी बन के क़यामत वाले दिन सिफारशी बन के बंदे गुनाहगार नूं वालिदैन गुनाहगार नूं जन्नत ले जा सकदे ने। ते जे जनाब मुसलमान दे पुत्र जन्नत नहीं जा सकदे ने, सैयदा फातिमा दे पुत्र क्यों नहीं जन्नत ले जा सकदे। कहते ने काम नहीं आना जो ना तुहाडे की काम आना। अगली हदीस भी सुन लो, ये जनाब सुनने नसाई है किताबुल जनाइज़ हदीस का नंबर 1871 है। ये सारे वो फरमान में पढ़ने ने जिहड़े अल्लाह दे महबूब दी जुबानों अदा होए ने, ताकि कोई आखे ना जी फुल ए ते मौलवी साहब दी गल लिखी हुई है, मौलवी साहब नूं की पता क़यामत नूं की होना है। ये उस नबी दी गल है जिन्हों अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गैब दी इतला फरमा छड़दा है। अगली हदीस पाक है किताबुल जनाइज़ सुनने नसाई है, हदीस पाक दा नंबर 1871 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हजरत अबू अय्यास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद तो रिवायत कर दे ने, एक बंदा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, हुजूर दी खिदमत दे अंदर आया है, नाल गोद दे अंदर एक पुत्र उठाया होया है, बच्चा उठाया होया है गोद दे अंदर, बार बार उहदे नाल मोहब्बत करदा है ते प्यार करदा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बेलिया मेरे गुलामा, लगदा है तैनू अपने पुत्र नाल बड़ा ही प्यार है, पुत्र नाल बड़ा ही प्यार है। अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैनू अपने बेटे नाल बड़ी मोहब्बत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किन्नी किन्नी मोहब्बत है। कहंदा है, या रसूल अल्लाह, जिवें तुहाडा रब तुहाडे नाल मोहब्बत करदा है, इवें मैं अपने पुत्र नाल मोहब्बत करना वा।
अल्लाह ते वहदहू ला शरीक है ना, लेकिन उन्हें मिसाल दी या रसूल अल्लाह जिवें अल्लाह नूं तुहाडे नाल मुहब्बत है, मैनू भी इस बच्चे अपने पुत्र नाल मुहब्बत है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल दोबारा जदों आया, बच्चा कोई नहीं। सरकार फरमाया तेरा पुत्र किथे गया? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो रुखसत हो गया, फौत हो गया। बच्चे दे गम दे अंदर बड़ा परेशान सी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेनू पसंद नहीं, चंगा नहीं जे लगदा जदों माशर दे मैदान दे अंदर जावें, जदों माशर दे मैदान दे अंदर जावें तेरा बच्चा तेरे तो पहले जन्नत दे दरवाजे ते खड़ा होवे, तू दरवाजे ते पहुंचे, तेरा पुत्र तेरे वास्ते जन्नत दा दरवाजा खोल छड़ेगा। हुण उन्हां लोगां दा करिए कि जेड़े आंदे ने हुजूर नूं ते अपना ही पता नहीं सी या कल दा पता नहीं सी, कल दी खबर नहीं सी। ये ओ खबर है जड़ी क़यामत वाले दिन मेरे आका करीम जदों माशर दा मैदान लग जाएगा, जन्नतियां नूं जन्नत दा हुक्म ते जहन्नमियां नूं जहन्नम दा हुक्म होएगा। उस वेले दा मंजर मेरे आका अल्लाह दे दिते होए इल्म दे नाल दसदे पए ने। रब्बे जुल जलाल दे महबूब फरमांदे ने मेरे गुलाम जदों जन्नत दे दरवाजे ते तू पहुंचेगा, तेरा पुत्र जेड़ा है तेरे तो भी पहले तेरे जन्नत दे दरवाजे ते पहुंचा होएगा। मेरे आका फरमांदे ने तेऊ बाद जाएगा, तेरे वास्ते जन्नत दा दरवाजा पहले खोल छड़ेगा। कितनी हो गई? दो हदीसा, दो हदीसे पाक। तीसरी हदीसे पाक हवाला नोट करना जरा, इब्ने माजा शरीफ है, किताबुल जिहाद है, हदीस दा नंबर 2799 है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जिन्हां दा मिकदाम है, वो फरमांदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ओ बंदियां दी गल है जेड़े क़यामत वाले दिन भी मुसलमानां दे कम आ जाणगे। तवज्जो है? वो जेल में फिरका के चले नवा जेल में फिरका, वो कहंदा जी ये किसी दे कोई काम नहीं आएगा, बस ये सारा कूड़ ते झूठ है। हां जी, तो कोई जरूरत नहीं फलां काम करन दी, कोई जरूरत नहीं किसी दा अदब करन दी, वलियां दा अदब करन दी कोई जरूरत नहीं, किसी दे कोई काम ही नहीं आना। लेकिन रब दा कुरान भी फरमांदा है मोमिन बंदा होवे, मोमिन बंदा होवे, रब्बे जुल जलाल फरमाया ओदे वास्ते सिफारिश काम आएगी। किसदी सिफारिश काम आएगी? फरमाया ला तनफउ शफाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। किसी दी सिफारिश उत्थे काम नहीं आएगी, सिर्फ उस बंदे दी सिफारिश काम आएगी जिन्हों अल्लाह इजाजत दे देगा भी चल भी सिफारिश कर। इल्ला मन आजीना जिसको इज़न दिया लहुर रहमान, जिन्हों रहमान इज़न दे छड़े, जिन्हों मालिक आखे भी चल तेनू रब्बे जुल जलाल हो के मैं फरमांदा पिया चल भी जिन्हों जन्नत ले जाना है। बोलो थोड़ा जा, जिन्हों तू जन्नत ले जाना है तेरी मर्जी है, जिन्हों तू इशारा करता जाएगा तेरा मालिक तेरे तो इन्ना राजी है, तेरे कहण ते उन्होंने भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमा छड़ेगा। अर्ज़ बिया करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा दे अंदर हदीस पाक सरकार फरमांदे ने अल्लाह दे हां शहीद नू 6 एजाज दिते जांदे ने माशर दे मैदान दे अंदर 6 एजाज। हदीस मुस्तफा है, फरमान अल्लाह दे महबूब दा है, किसी आम इंसान दा नहीं जिहदे अंदर शक हो सकदी है, भी झूठ भी बोल सकदा है। कायनात दे अंदर अल्लाह दी मखलूक दे अंदर रब दे महबूब तो सच्चा रब्बे जुल जलाल ने पैदा ही नहीं जे फरमाया। सरकार फरमांदे ने पहली जड़ी अल्लाह पहला एजाज ये अता फरमाएगा मालिक कायनात, पहला एजाज फरमाएगा कि जेड़ा शहीद होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले लम्हे ओदी बख्शिश फरमा के इधरों गर्दन कट्टी है, इधरों शहीद होया है, पहले लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदी बख्शिश भी फरमा दिंदा है, गुनाह भी माफ हो जांदे ने, जन्नत दे अंदर ओनू दा ठिकाना भी विखा दिता जांदा है। नंबर 2 मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शहीद जेड़ा है अल्लाह उस बंदे तो कबर दा अजाब, कबर दे अजाब तो शहीद नू महफूज रखदा है, कबर दे अजाब तो शहीद नू बचा के रखदा है। तीसरी मुसीबत अल्लाह दे महबूब फरमाया क़यामत वाले दिन क़यामत दी मुसीबतां तो बचा लेगा, ए आजाद मिलेगा। नंबर 4 मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथे नंबर ते शहीद दे सिर ते क़यामत वाले दिन
मालिकुल मुल्क, इज्जत वाला ताज रख छड़ेगा, पंजवा एजाज अता फरमाएगा। उस बंदे दी 72 जन्नती औरतां नाल हुरां नाल निकाह फरमाएगा। ते 6वें नंबर ते मेरे आका फरमाया किताबुल जिहाद इब्ने माजा शरीफ है, सियासिता दी किताब है। मेरे आका फरमांदे ने 6वां एजाज जेड़ा अल्लाह शहीद नूं अता फरमाएगा वो ये होएगा, मालिके कायनात फरमाएगा अपने रिश्तेदारां दे अंदरों 70 ऐसे बंदे चुन लै जेड़े तेनू पसंद ने, जेड़े 70 बंदे तू आखेगा तेरे कहण ते तेरी सिफारिश ते तेरा मालिक उन्हां दी बख्शिश फरमा के जन्नत भेज छड़े। सरकार फरमाया 70 बंदे शहीद जन्नत ले जाएगा। थोड़ा अगे चलने हैं, सुभान अल्लाह फरमाओ। मैं इब्तिदा दसिया हदीस नबविया आप दे सामने पेश करने, यानी एतराज रवे ना किसी बंदे दा। ये हदीस पाक है, बुखारी शरीफ है, किताब तौहीद है, हदीस दा नंबर है 7510। बुखारी शरीफ इमाम बुखारी लैके आए ने असी हदीस पाक नूं, फरमांदे ने उन्हां लोगां दा रद्द करदे ने जेड़े कहंदे नहीं जी किसी दी सिफारिश कम नहीं जे आएगी, सिफारिश नहीं जी कम आएगी, कोई बंदा उत्थे कम नहीं आएगा। मेरे आका दे गुलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी नकल की इस रिवायत, सही रिवायत है, किताब तौहीद है, बुखारी शरीफ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिवें तुसां लोग गुलामां दे अंदर, मेरे आका फरमांदे ने खड़े हो के फरमाया जिवें तुसी तकाजा मेरे कोलों चीज मंग लेंदे हो, इवें क़यामत वाले दिन कुछ बंदे अल्लाह दे ऐसे होणगे, कुछ बंदे ऐसे होणगे जिन्हां ते अल्लाह राजी हो जाएगा। जदों राजी हो जाएगा उन्हां नूं पता चल जाएगा साडी गल बन गई है, साडे आमाल चंगे निकल आए ने, साडा मालिक साडे तो राजी हो गया है। मेरे आका फरमांदे ने ओ अपने रब दे सामने सिफारिश वास्ते खड़े हो जाणगे। अल्लाह दे बंदे सिफारिश वास्ते रब दे सामने खड़े हो जाणगे ते अर्ज की करनगे, अर्ज की करनगे, परवरदिगार आलम मौला कायनात असी सिफारिश करने आ, फलां फलां बंदा साडे नाल मसीते नमाज पढ़न आंदा सी, बोलो जरा ये नमाजी बंदे ने सिफारिश करन लगे ने, कहंदे ने या अल्लाह साडा फलां फलां भाई साडे नाल नमाज़ां पढ़दा सी, रोजे रखदा सी, रोजे भी नाल रखदा सी, ते फलां नेकी दे कम्मां दे अंदर भी साडे नाल शामिल हुंदा सी, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हो गए उन्हां दे पकड़ दे अंदर अज जहन्नम दे अंदर जलदा पिया है। परवरदिगार नमाज़ां साडे नाल पढ़दा रहा है, रोजे साडे नाल रखदा रहा है, नेक अमाल भी करदा रहा है। परवरदिगार असी तेरी बारगाह दे अंदर उन्हां दी सिफारिश करने आ, परवरदिगार उन्हां नूं माफी अता फरमा दे। हां जी सरकार दा फरमान है। अल्लाह फरमाएगा की चाहते हो या अल्लाह उन्हां दी बख्शिश हो जाए, जिवें दुनिया दे अंदर असी इकट्ठे ही मौजा माणदे सी, इवें जन्नत दे अंदर भी इकट्ठे टुरे जाइए। अल्लाह फरमाएगा इजाजत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया शर्त है, इंज करो जहन्नम दे दरवाजे ते चले जाओ, जिस बंदे दे दिल दे अंदर, जिस बंदे दे दिल दे अंदर ईमान होवे, ईमान होवे, इंज करो दिरहम दे बराबर ईमान होवे, दिरहम दे बराबर, दिरहम समझ दो अजे मैं 5 वाला ठीक पा हुंदा है थोड़ा बड़ा, इन्ना भी ईमान दिल च होवे, उस बंदे नू जहन्नम चो कट के ले आओ, जिन्नू तुसी कटदे जाओगे असां ओदी बख्शिश करदे जावांगे। मेरे आका फरमांदे ने ए जाणगे जहन्नम दे अंदर ये ते कानून ने कुदरत है ना, ओदी मर्जी है, जहन्नम होई है। एक बंदा अग च तड़पदा पिया है, दूसरा जन्नती जहन्नम दे अंदर दाखिल होएगा, लेकिन अग ओनू कुछ नहीं आखेगी। कर फरमाया ओ बंदे दे चेहरे नू अल्लाह अग तो महफूज रखेगा। अग ते होई है ना, एदा मतलब है कानून मालिक दा ही चलदा है, कानून मालिक दा। जहन्नम भी अग भी होवे, बंदा विच होवे, उदों तिकर ओने आखना कुछ नहीं जदों तिकर मालिक दी इजाजत। हां जी तवज्जो जरा करना, मेरे आका दे गुलामों जदों दिल लोकां दे चेक करनगे, ईमान दा ताल्लुक दिल दे नाल हुंदा है, समझ आ रही?
ईमान दा ताल्लुक कल्ब दे नाल हुंदा है। जेदे दिल दे अंदर एक एक दिरहम दे बराबर ईमान होएगा, मालिक कायनात दे हुक्म दे नाल ओनू बाहर कढ लिया जाएगा। ओ जन्नत दे दरवाजे ते पहुंच जाणगे। ये बंदे एडे चंगे होणगे, नमाजी एडे चंगे होणगे, ये ओही नमाजी होणगे ना जेड़े आपस चुगलियां शुगलियां ना करदे होणगे। जेड़ा बाहर जाके दूजे दे बारे च कहंदा जी ओ फलां इदां ते फलां इदां फलां, जी उन्हां दी गल नहीं। जेड़ा ते जन्नत दे दरवाजे ते जाके भी ये सोचदा पिया यार मेरा भाई भी बख्शिया जावे, हां जी वो चंगे ही लोग है ना। जन्नत के दरवाजे ते जाके भी पहुंच के कहंदा है या अल्लाह मेरा भाई बख्शिया जावे। फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूसरी मर्तबा वो जन्नत चले जाणगे। फिर खड़े ने रब्बे जुल जलाल फरमाएगा हुण की कहंदे हो या अल्लाह थोड़ा जिहा करम ते मेहरबानी दा दरियाए रहमत दे अंदरों छिट्टा होर मिल जाए, मेहरबानी हो जाए। या अल्लाह कुछ होर बंदे भी सानू नजर आए ने जहन्नम दे अंदर अगर इजाजत होवे। रब फरमाएगा जिस बंदे दे दिल दे अंदर अद्धे दिरहम दे अंदर अद्धे दिरहम जिन्ना भी ईमान है मैं इजाजत दिना, जाओ ना लोगों नू भी जन्नत दे अंदर नाल ही लै जाओ। ये जनाब बुखारी शरीफ ही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोबारा जान गए जेदे दिल दे अंदर अद्धे दिरहम दे बराबर भी ईमान होएगा, उन्होंने भी उठा के ले आएंगे, सिफारिश करके ले आएंगे। मेरे आका फरमाया फिर खड़े ने अल्लाह फरमाएगा दसो ना उनकी चाहते हो या अल्लाह एक बारी होर इजाजत दे। कुछ बंदे रह गए ने, बोलो थोड़ा जा बोल, कुछ बंदे रह गए ने। रब्बे जुल जलाल मफहूम हदीस पाक दा बयान कर रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मालिक फरमाएगा इंज करो जन्नम दे अंदर चले जाओ, जिस बंदे दे दिल दे अंदर एक राई दे दाने दे बराबर भी ईमान मौजूद है ओनू भी नाल लेके जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। इदा मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब दसदे पे ने कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां दियां सिफारिशां कबूल हो जानियां ने। वो भी कुरान दी आयत मौजूद है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निही। हां जी वो वक्री गल है, तुहानू अद्धी सुणांदे ने। और कुरान कहंदा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। हां जी कौन है जड़ा अल्लाह के सामने सिफारिश करे? कायनात कोई नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं अल्लाह के सामने सिफारिश करे। इन्नी सुनाई जाती है। तो जे अगे इल्ला बीजनी भी आ जाए, ओ बोलो भाईया बोलो, जे अगे इल्ला बीजनी भी आ जाए अल्लाह फरमाया जिन्नू मालिक इजाजत देगा ओदी सिफारिश भी कबूल हो जाएगी। मन ज़ल्लज़ी कौन है यशफ़अउ जो सिफारिश करे इंदाहु उसके सामने, मगर इल्ला दा माना मगर बिइज़नी जिसे वो इजाजत देगा। जिन्नू अल्लाह इजाजत देगा ओदी सिफारिश कबूल भी हो जाएगी, ओनू इजाजत भी मिल जाएगी। सिफारिश करने की इजाजत भी थी, सिफारिश कबूल भी हो जाएगी। और जिन्हां दे बारे कुछ ऐसे बंदे भी आंदे जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमाया मुल्ला बैउन फीही वला खुल्लतु वला शफाअ वला खुल्लतु वला शफाअ वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाया उस दिन ना किसी दी खरीदो फरोख्त काम आएगी, ना किसी दा कोई यार काम आएगा। बोलो वला खुल्ला ना किसी दा यार काम आएगा, वला शफाअ ना किसी दी सिफारिश काम आएगी। उस तो पहले पहले अल्लाह दे राह ते दे छड्डो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। ओ दिन आउण तो पहले पहले अल्लाह दे राह ते दे छड्डो। केड़ा दिन आउण तो पहले? फरमाया जिस दिन ना बै काम आएगी, ना यार काम आएंगे, ना सिफारिश काम आएगी। ये कुरान दी आयत दसदी है ना खरीदो फरोख्त काम आंदी है, ना कोई यार काम आंदा है, ते ना सिफारिश काम आंदी है। लेकिन अगलियां तीन आयतां दसदियां ने मुख्तलिफ कुरान दियां कि खरीदो फरोख्त भी काम आ जाती है। बोलो बोलो थोड़ा जा और हिम्मत करो। दूसरी जगह सरकार का फरमान भी मौजूद है। हाँ जी खरीदो फरोख्त भी काम आ जाती है, यार भी काम आ जाते ने। यारां च भी तो फर्क है ना। हाँ जी एक तो यार होए जिहदे बारे च अल्लाह फरमाया अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। खबरदार हो जा जे अंदर वाले यार खलील दिल वाले यार क़यामत नूं काम नहीं आणगे। अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व
दुश्मन बन जाएंगे। यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर परहेजगार उत्थे भी काम आ जाएंगे। परहेजगार। और 20वें सिपारे दे पहले रकू दे अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कुछ बंदे ऐसे होंगे जेड़े कहणगे काश मैं फलां नूं यार ना बनांदा, वो यार दी वजह तो जहन्नम छटिया पिया होएगा, वो यार दी वजह तो जहन्नम। ते कुछ यार इंज दे होणगे इल्लल मुत्तकीन, फरमाया परहेजगार ते क़यामत वाले दिन भी काम आ जाणगे। ਇਹਦਾ मतलब है सिफारिश दा जिहड़ा मसला है वो मतलब एक पासे की आयत नहीं, दोनों पासों की आयत अगर पढ़ो, फरमाया कुछ बंदे ऐसे ने उन्होंने वास्ते कोई सिफारिश नहीं, तो कुछ ऐसे ने उन्होंने सिफारिश कबूल भी हो जाएगी, उन्होंने तरफों भी कबूल हो जाएगी। और कौन सिफारिश करेगा? ये हदीस पाक तरगीब और तरहीब की सफ़े दा नंबर है 974। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत वाले दिन सिफारिश करने वालियां दे अंदरों एक रोज़ा बंदे की सिफारिश करेगा तो एक कुरान बंदे की सिफारिश करेगा। रोज़ा भी सिफारिशी बन जाएगा, कुरान भी सिफारिशी बनेगा। रोज़ा आखेगा मेरे आका ने जो गल रोज़े ने करनी है ना अल्लाह के सामने, सरकार वो गल भी दस छड्डी, जिहड़ी कुरान ने करनी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गल भी उम्मतियां नूं दस छड्डी। भी कुरान ने इंज कहना है तो रोज़े ने इंज कहना है। रोज़े की आखना है? मेरे आका फरमाया रोज़ा आखेगा मेरे परवरदिगार इस बंदे नूं खाण पीन ते अपनी ख्वाहिशात पूरी करन तो मैं रोकी रखिया। इन्हें रखिया सी रोज़ा, ना फिर खांदा सी, ना पींदा सी, ना जिनसी ख्वाहिश पूरी करदा सी। इन्हें मेरी वजह तो उस बार मेरी वजह तो अपनी ख्वाहिशात नूं रोकी रखिया, ते हुण अज मेरा हक बनदा है मैं दी सिफारिश करां, या अल्लाह इस बंदे दी बख्शिश फरमा दे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूसरे नंबर पे कुरान की आखेगा, सरकार फरमाया कुरान मुकद्दस आखेगा या अल्लाह इस बंदे नूं रात सौण तो मैं रोकी रखिया है, रात नूं अद्धी रात नूं उठ के मेरी तिलावत करदा सी, या अल्लाह मैं सिफारिश करना इस बंदे दी बख्शिश फरमा दे। सरकार फरमाया रोजे दी भी सिफारिश कबूल हो जाएगी ते कुरान दी भी सिफारिश कबूल हो जाएगी। मफहूम हदीस है कि क़यामत वाले दिन रोजे की सिफारिश मान के भी अल्लाह बंदे की बख्शिश फरमा देगा और कुरान की सिफारिश भी तस्लीम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अगली रिवायत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की सिफारिश तो बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाफिज़े कुरान की भी शफात अल्लाह मान लेगा। ये हदीसे पाक ते तुहानू आंदी है लेकिन तुसी पूरी नहीं कदी सुनी होएगी। हाँ जी पूरी, हाँ जी पूरी जे सुनी भी होएगी, उम्मीद है भी सुनी होएगी लेकिन कभी तवज्जो नहीं फरमाई होएगी। आका करीम से हुन तिरमिज़ी ये किताब सवाबुल कुरान है, हदीस दा नंबर 2905 है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा इस दे रावी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक किस्सा तुसी सुनिया ते दूजा नहीं सुनिया, हुण दोनों हिस्से सुनो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने कुरान पढ़िया ते उन्होंने याद किया, हाँ जी जेड़े शरह करने वाले उन्होंने कहा जी इस तो मुराद हिफज किया, याद करने तो मुराद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया जिस बंदे ने कुरान पढ़िया ते उसनू याद किया। इन्ना तुसी बच्चों भी सुणांदे हो, आंढ गुआंढ भी दस दिंदे हो भी साडा मुंडा हाफिज है ते इहदी वजह तो असीं ते मतलब है कि इस वास्ते हिफज कराया भी साडी बख्शिश हो जाए। अगे भी सरकार फरमाया जिस बंदे ने कुरान पढ़िया फिर उन्होंने याद किया, फिर अगे सरकार फरमाया उसने हाफिज साहब ने कुरान दे हलाल नू हलाल समझिया ते हराम नू, हाँ जी ए गल भी नाल ये शर्त है, ये शर्त है हाफिज भी होवे ते नाल हलाल हराम दी तमीज तवज्जो है आप दी। अगे थोड़ा अरसा पहले चलदी आउंदी सी ना फिल्मां वगैरह ते वो वीडियो सेंटर हुंदे सी, वीडियो सेंटर उत्थे कई जगह ते लिखिया हुंदा सी हाफिज वीडियो सेंटर। हाँ जी वो फिल्म शिलम ना कोई टीवी नाल हुंदा सी ते नाल कोई जिहदे विच वो फिल्म जी लगदी है वो हुंदा सी। और जनाब हाफिज साहब नवा नवा कुरान हिफज करके फिर वीडियो सेंटर खोलते सी, फिर उत्थे फिल्मां किराए ते दिंदे सी और जनाब उत्ते लिखिया हुंदा सी हाफिज जी वीडियो
सेंटर हाफिज जी वीडियो सेंटर हाफिज जी हो ना होवे भी हाफिज बन के ते वीडियो सेंटर खोली खड़ा हुन ते चलो दौर ही खत्म हो गया चीज होर इस तो भी जदीद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज कुरान भी होवे कि हलाल नु हलाल समझदा होवे ते हराम नु बोलो थोड़ा जिहा हराम समझदा होवे यानी अमल भी करदा होवे। कल्ला मदरसे चो पढ़ा के फारग नहीं जे करना भी साडा मुंडा मदरसे दा अगलो हाफिज बन गया बस आ जे हुन जो मर्जी करे चाहे वो कार्टून बने तो चाहे अंग्रेज बने तो चाहे जो मर्जी बने हुन चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े हुन हाफिज बन गया असी पक्के जनती ना ये हलाल ते हलाल नु हलाल और हराम नु हराम समझे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उन्हें इजाजत देगा घर दे 10 अफराद जेड़े तैनू चंगे लगते ने वो 10 बंदे जिन्हां ते हुक्म हो चुकिया भी है जहन्नमी ने जिन्हां ते जहन्नम वाजिब हो चुकी है हुक्म हो चुकिया है जहन्नमी ने। उस ते बाद अल्लाह फरमाएगा हुण इन्हां बाद जहन्नमी ने खड़े सारे सामने तेरे घर दे अफराद इन्हां दे विचों तेरा दिल करदा है जेड़े मर्जी 10 बंदियां वाल इशारा तू कर दे ते इजाजत मेरी होएगी ते नाल ही जन्नत लै जे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इहदा मतलब है हाफिज़े कुरान नूं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा वो भी क़यामत वाले दिन सिफारिश कर सकेगा। आगे थोड़ा चलिए 2-4 मिनट। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इब्ने माजा किताब ज़ुहद हदीस पाक नंबर 4340 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तो सौखा काम दस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा बंदा एक दिन दे अंदर 3 मरतबा जेड़ा 3 मरतबा अल्लाह दी बारगाह च सवाल करदा है परवरदिगार आलम मैनू जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। जेड़ा अल्लाह कोलों दिन 3 मरतबा किसी भी टाइम 3 मरतबा कहंदा या अल्लाह मैनू जन्नत दे दे। जन्नत क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रहमत दी जगह है अल्लाह दी रजा दी जगह है। किसी बंदे अल्लाह दे वली को किसी आख्या सी उन्हें क्या जी कोई ऐसी गल जन्नत दे बारे च दसो मैनू शौक पैदा हो जाए मैं जन्नत जावां कोई ऐसी गल। अग्यों अल्लाह दे वली ने फरमाया जन्नत दे अंदर सब तो वड्डी गल ये होएगी मेरे आका जन्नत दे अंदर मौजूद होणगे। उनके शौक वध जे मेरा उनके सरकार जन्नत चुने वो पता नहीं वो किवें वो कह लेंदे ने अल्लाह नूं चैलेंज करके कहंदे ने जा जेड़ी जन्नत दा तू गल करदा नहीं वड़दे तेरी जन्नत। ओ अजकल दे नकीब साडे नकीब और नाथ खान कहंदे जेड़ी जन्नत दा तू मान करना ना अल्लाह नूं कह रहे नहीं मैं वड़दा तेरी जन्नत ते जेड़े दोज़ख तू डराना ते मैं नहीं डरदा। लेकिन ए ते इहदी की औकात है जेड़ा आखे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साहबा फरमांदे ने जदों भी मेरे आका फरमाया अल्लाह कोलों मंगो ते जन्नतुल फिरदौस दा सवाल करया करो। अल्लाह दे महबूब ने खुद भी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र कब्र दे अजाब तो अल्लाह दी पनाह दी दुआ हालांकि किसी मुसलमान नूं शायबा भी नहीं हो सकता लेकिन फिर भी सानू समझाण वास्ते भी अल्लाह कोलों मंगदे रहा जे अमलां ते ना मान शान करया जे। हां जी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम हुजूर खुद कह रहे ने या अल्लाह मैं तेरी पनाह दे अंदर आना तेरे अजाब तो जहन्नम तो मैनू बचा। हालांकि सरकार किथे हुजूर दे ते इशारे दे नाल हुजूर दी सिफारिश नाल लोका जन्नत जाना है लेकिन सानू दस्या है हां जी सानू दस्या अमला शमला ते मान ना करया करो अपने रब दे सामने झुक के मालिक कोलों मंगदे रहा जे अपने मालिक दी बारगाह च मंगदे रहा जे। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा 3 दफा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सवाल करदे मौला कायनात मैनू जन्नतुल फिरदौस अता फरमा जानदे हो ओदी सिफारिश कौन करदा है। साहब अर्ज कीती होएगी या रसूल अल्लाह ने मेरे आका खुद फरमा रहे ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर जन्नत क़यामत वाले दिन उस बंदे दी सिफारिश करेगी या अल्लाह ए बंदा जो 3 बारी बंदा कहंदा या अल्लाह मैनू जन्नतुल फिरदौस दे दे ते फरमाया जन्नत आप अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सिफारिश कर दी या अल्लाह ओ जेड़ा बंदा मैनू मंगदा पिया है मैं सिफारिश करनी है ते गुनाहां वाल ना देख मेरी सिफारिश मान के इस बंदे नू मेरे अंदर दाखिल फरमा दे।
और अगली रिवायत इब्ने माजा शरीफ किताब ज़ुहद के अंदर 4340 नंबर हदीस है पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जेड़ा 3 मरतबा दोज़ख दे अज़ाब तो बचण दी अल्लाह दी बारगाह च दुआ करदा है रब्बे जुल जलाल दे सामने मालिक दे सामने दोज़ख खुद बोल पैंदी है परवरदिगार जेड़ा तेरी बारगाह च रो रो के ते हाथ उठा उठा के मंगदा पिया मौला कि जहन्नम तो बचा ले मौला मैं जहन्नम हो के उस बंदे दी सिफारिश करनी आ परवरदिगार उसनू मेरे तो नजात अता फरमा दे। इदा मतलब है मंदा मोहताज है उन्हें ते हर चीज मालिक कोलों बोलो सिर ही ला दिया करो पता लगे बैठे हो सिर सूरी ला दो मोहताज जो होया उन्हें ते हर चीज अल्लाह कोलों ही मंगनी है ते फिर की यार अजे मैं पिछले जुमे भी गालिबन जुमला बोलिया सी बंदा अपने वालदैन कोल मां कोलों बाप कोलों भाई कोलों भावें मंगल लगे शर्मा लै भी ए मैं किवें भरा नाल गल करा मैनूं चाहे चीज चाहिदी है अब्बे ना किवें गल करा उलमा फरमांदे ने जेड़ी चीज तैनूं चाहिदी है ते तू बंदियां कोलों मंगदा शर्मांदा है ना ते तू रब कोलों भी मंग लिया कर तेरा रब्बे जुल जलाल जेड़ा है सारी कायनात तो ज्यादा तेरे ते मेहरबान जेड़ा किसी कोलों नहीं मंग सकदा ना मालिक कोलों भी कोई बोलो यार थोड़ा मालिक कोलों भी मंग लिया कर। आका करीम सल्लल्लाहु इब्ने माजा शरीफ हदीस दा नंबर 400 है बात नूं मैं मुकम्मल करा वक्त हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा क़यामत वाले दिन आले जन्नत जेड़े ने उन्हां दी साफबंदी होएगी और एक दोज़खी दा उत्थों जिक्र होएगा जन्नती एक पासे होणगे दोज़खी जिक्र नंगेगा। इब्ने माजा शरीफ है हदीस दा नंबर 400 फरमाया ये बंदा टुरया जा रहा है जहन्नमी आर्डर मिल गया भी जहन्नम चला जा इहदी नजर पैगी जन्नतियां दी सफ दे अंदर एक से मौलवी दी गल नहीं मुस्तफा दा फरमान जन्नतियां दी सफ दे अंदर इहदी नजर पैगी और एक बंदे दे कोल जाके ना दामन पकड़ लेगा कहंदा मैनू पहचाने ते आखेगा नहीं यार कहंदा यार तू मैनू पहचानदा नहीं याद कर फलां दिन सी ते फलां जगह ते मैं तेनू मिलिया सी ते तू प्यासा सी मैं तेनू पानी दा एक घुट पिलाया सी एक घूंट दा भी जिक्र हदीस पाक दे अंदर है एक घूंट पानी ओ गिलास भर के नहीं पिलाया एक घूंट ओदे कोल होएगा ही ओना एक घूंट तेनू पिलाया सी ते हुण मेरी सिफारिश नहीं कर दिंदा अल्लाह तेरे तो राजी हो गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सिफारिश करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे दी बख्शिश फरमा देगा। ऐसे हदीस पाक दे अंदर मेरे आका फरमाया फिर एक होर दोज़खी गुजरेगा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूर फरमांदे ने एक बंदे कोल खड़ा होएगा कहंदा याद कर मैंने पहचानना है कहंदा ही उन्होंने कहा याद कर यार एक बारी तैनू मैं वुजू करवाया सी मेरी सिफारिश नहीं अल्लाह दी बारगाह च कर दे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो सिफारिश करेगा जिन्हें जिंदगी च सिर्फ अल्लाह दे नेक उस बंदे नू जिहदे तो मालिक राजी हो गया है। हाँ जी मालिक राजी हो गया है और इस ते मैं जनाब दे सामने बड़ा अरसा हो गया बयान करदियां नू कि वली हुंदा कौन है और मेरा ख्याल है इत्थे जुमा पढ़न वाले बंदियां नू अच्छी तरह वाकफियत हो गई होगी कि वली ओ हुंदा है जेड़ा मुस्तफा दियां सुन्नतां ते अमल करन वाला होवे शरीयत दा तारक वली बोलो ते सही ना। हाँ जी जेड़ा फर्ज भी ना पढ़े सुन्नतां ते बहुत जेड़ा फराइज तो भी गाफिल होवे बेनमाजी होवे वली नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फैसला किया है वली हो हुंदा ही होए जेड़ा मुत्तकी ते परहेजगार होवे। अगली गल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस पाक के अंदर इब्ने माजा शरीफ के अंदर तीसरे बंदे का जिक्र फरमाया तीसरा बंदा एक तीसरे जन्नती नू फड़ लेगा कहंदा यार मैनू ते अल्लाह ने जन्नम दा आर्डर दे दिता है लेकिन यार तेनू याद है ना मैं तेरे कोल खड़ा सी ते तू मैनू किसे काम भेजिया सी ते मैं तेरे कहण ते काम कर आया सी अज सिफारिश नहीं मेरी कर दिंदा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदे तिन्ने ही जड़े है ना तिन्ना दी सिफारिश करनगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दी सिफारिश नू कबूल फरमा के उन्हां नू जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा दे। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु एक हदीस पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुजूर फरमांदे ने
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशफ़अ यौमल क़ियामत सलासतुन अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा। फरमाया सब तो पहले क़यामत वाले दिन नबियों को इजाजत मिलेगी, नबी सिफारिश करेंगे, सुम्मल उलमा फिर उलमा को इजाजत मिलेगी, उलमा सिफारिश करेंगे नबियों तो बाद, और फिर उस तो बाद सुम्म शुहदा फिर शुहदा सिफारिश करेंगे। अल्लाह इन्हां दी सिफारिश कबूल फरमा के जिहड़े गुनाहगार लोग होंगे उन्होंने जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। और आखिरी बात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी नू अल्लाह ने 3 दुआवां हर नबी को, एक रिवायत के अंदर 3 दुआवां का जिक्र है, एक रिवायत के अंदर दुआ का एक बस जिक्र है। अल्लाह ने हर नबी नू दित्तियां ने दुआवां कि ए दुआवां तुहाड़ियां हर सूरत के अंदर कबूल होणगियां। जो भी तुसी मंग लो, चाहे आसमान नू थल्ले ले आओ, जमीन उपर, जो भी तुसी आखो असां तुहाडी ये गल मोड़नी। 3 दुआवां अल्लाह दी बारगाह या अल्लाह ये जड़ियां तू मैनू इजाजत दित्ती है ना, उन्हां चों मैं दुआ मंगना पिया, पहली ए दूसरी ए तीसरी। मेरे आका फरमाते ने मैं 2 दुआवां ते दुनिया च मंग लईयां ने ते एक संभाल के रखी हुई है, एक दुआ संभाल के रखी है। या रसूलुल्लाह कादे वास्ते? सरकार फरमाया क़यामत वाले दिन वास्ते। दुनिया च की मंगियां? सरकार फरमाया दुनिया च यही मंगियां, या अल्लाह मेरी उम्मत दी बख्शिश कर दे। दूसरी दुआ या अल्लाह मेरी उम्मत नूं माफ कर दे। मफहूम प्यार? सरकार फरमाया तीसरी दुआ जिहड़ी संभाल के रखी है, या रसूलुल्लाह क़यामत नूं की मंगोगे अल्लाह कोलों? मेरे आका फरमांदे ने क़यामत वाले दिन अपने रब दी बारगाह च अर्ज़ करांगा, मौला मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। मैं क़यामत वाले दिन तुहाडे वास्ते संभाल के रखी है। जदों मेरा मालिक फरमाएगा ना मांग लो तीसरी दुआ, तो फिर मैं अपनी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ मंगांगा। इस वास्ते जिहड़ा बंदा कहंदा है कि क़यामत वाले दिन हुजूर भी कुछ नहीं कर सकणगे, उन्हां नूं अपनी होएगी, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इदां दे मसाइल, तो ओरा एक कौल बातिल है। क़यामत वाले दिन कुरान भी सिफारिश करेगा, उलमा भी, मुस्तफा सारे। मैं आज पूरी तकरीर के अंदर इधरली उधरली कोई गल नहीं की, सिर्फ जितने भी पढ़े ने सरकार दे फरमान पढ़े ने, सिर्फ हदीस पढ़ियां ने। ये हदीस दसदियां पईयां ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रोज़ा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा, हाफिज़ कुरान भी सिफारिश करेगा, उलमा भी सिफारिश करेंगे। और इत्थे तक भी सरकार फरमाया जिहड़ा कच्चा बच्चा मां दे पेट दे अंदर सी विच ही फौत हो गया, वो भी क़यामत वाले दिन मेरे आका फरमाया वो नाड़वा जिहड़ा हुंदा ना उसदा, हाँ जी, वो भी नाल ओदे होएगा, घसीट रहा होएगा, ओदे बाप नूं जहन्नम दा हुक्म होएगा, वो अगे खड़ा होएगा, कहेगा या अल्लाह मैं मेरा बाप है, मैं इसनूं जहन्नम नहीं जे जान देना। मेरे आका ने अगे फरमाया, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखिया, सरकार फरमाया उस वो छोटा बच्चा जिहड़ा पेट च ही फौत हो गया सी, ओदी सिफारिश की वजह तो भी अल्लाह उस बच्चे दे वालिदैन नूं जन्नत भेज छड्डेगा। सिर्फ बात इतनी है, जे बच्चे छोटे छोटियां दी सिफारिश मालिक कबूल कर लेगा तो अपने मेरे आका जो सजदे च सिर रखणगे उन्हां दी दुआ क्यों नहीं कबूल फरमाएगा। और इस वास्ते अल्लाह दी बार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बात मैं मुकम्मल कर दा। सरकार फरमांदे ने जदों भी अजान होवे ना, जदों भी अजान होवे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे वास्ते, और मेरा ख्याल है ये मेरे जुमले तुहानू ना दिल खोल के ते कन्न खोल के सुनने चाहिए। हुजूर सारी उम्मत सारी जिंदगी साडे वास्ते दुआवां कीतियां, लेकिन एक जगह ते सरकार ने सानू डिमांड की है भी मेरे वास्ते दुआ करे जी, वो भी साडे वास्ते कीती है। सर मेरे आका दा फायदा तो कोई नहीं, हाँ जी, साडे वास्ते कीती है ना। कि फरमाया जो अजान हो जाए ना, अजान तो बाद जो दुआ मंगो ना, उस दुआ के अंदर आख्या करो या अल्लाह साडे नबी नू मकामे महमूद अता फरमा दे। पढ़ने हैं ना, मकाम महमूद अनिल्लज़ी बादशाह, हाँ जी, मकामे महमूद अता फरमा दे। की है मकामे महमूद? फरमाया जिथे खड़ा होके ना जिहड़ी कुर्सी ते बह के मैं तुहाडी सिफारिश करांगा ना, वो मकामे महमूद है, ते तुसी दुआ मंगिया करो। फरमाया जिहड़ा दुआ मंगेगा ना मैं क़यामत नूं उस बंदे दी सिफारिश करांगा। इस वास्ते अजान दा वक्त, अजान तवज्जो नाल सुननी चाहिए, उस तो बाद दुआ भी जरूर मंगनी चाहिए। दी डिमांड आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। बात ते मुकम्मल हो गई। हुण एक ऐलान है, आप हजरात दी अगर तवज्जो होवे तो कर देवां ऐलान। ऐलान यह कि जिहड़े दरम्यान च बंदे साडे बैठे होए ने ना, इन्हां नूं जरा पुछो की हालत है, पसीने दे नाल शराबूर ने, परेशान भी ने। इत्थे दरम्यान वाले हिस्से च हवा नहीं जे लगदी,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚਿੱਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ahbab ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਫਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਦੋਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੱਡਾਂ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਵਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੱਗੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਸੋਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ahbab ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 ਬੰਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 13 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 5 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੋਲੋ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਬੰਦੇ ਬੋਲੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਹਾਂਜੀ, तो मैं समझना कि कमेटी वाले तो ज्यादा असी नमाज इत्थे पढ़ने, बोलो तो सही, असी नमाज पढ़ने हैं ना, सानू ज्यादा जरूरत है। दूसरी कमेटी की बात है, कमेटी वालों मैं मिल भी लिया, वो कहते भी जिहड़ी जरूरत होवे सानू दस दिया जे, पैसे जिहड़े घट जाण ते फिर सानू दस दिया जे, असी लवाना ते फिर भी कोई मसला नहीं। तो मैं अपनी एक ख्वाहिश सी भी दोस्त ahbab सारिਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, क्योंकि साडी कमेटी ने अजे थोड़े अरसे पहले ऊपर प्लेटां रखाइयां ने, कोई 8-8 ਲੱਖ रुपया लाया है 2 महीने पहले, तकरीबन 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ पहले। इस वास्ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ahbab ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਰ ਆੜਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਦ ਇੱਕ ahbab ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ, ਤਨਕੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ahbab ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਾ? हाँ जी, है प्रोग्राम ते 2 मिनट अगर किसी की जेब च है, जे कोई वादा करना चाहता है तो फिर दा ते वादा कर लो। ते 2-3 मिनट असीं बैठे हैं, ते अगर किसी खिदमत करनी होवे इस हवाले दे नाल थोड़ा जिहा उठो जरा माड़ा जरा। मैनूं बंदियां दे नाम भी आंदे ने, फिर मैं एक बंदे दा नाम लांगा। 5 बंदे वैसे मैं पूरे कर लेने, 10 वाले 10 वाले वैसे बंदे इच्छे मैं ये पूरे कर लेने इंशाअल्लाह अज़ीज़। खुद जरा आओगे तो फिर जरा